बेटा आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, जैसे कल भी करी थी आज भी करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने बात करी थी ग्लास प्लेन की, है ना। और आज हम लोग किसकी बात करेंगे पता है? स्फेरिकल लेंसेज की। स्फेरिकल लेंसेज की दो टाइप के स्फेरिकल लेंस होते हैं, एक होता है हमारे पास कन्वेक्स और एक होता है हमारे पास कॉनकेव। देखो ये बच्चा पीछे बोलने वाला कंफ्यूज क्यों हुआ पता है? क्योंकि यहां पे कन्वेक्स कन्वर्जिंग है, ठीक है, जबकि वहां पे कन्वर्जिंग कौन था? कॉनकेव था। इसीलिए इसको लगा कि ये कॉनकेव है, ठीक है। इसलिए लेंस भी मैं लेके आऊं, ध्यान से देखो। आप आंखें बंद करके लेंस पता लगा सकते हो कौन सा है। जब लेंस दोनों साइड से बल्ज्ड आउट हो, दोनों साइड से मोटा हो, ठीक है, और साइड से पतला हो, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। कन्वर्जिंग करेगा, ये क्या करेगा? कन्वर्जिंग, ठीक है। लेकिन है कैसा? ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस है। अगर मैं लेजर लाइट ऐसे मारूंगा तो ये आगे जाके टिल्ड होती हुई नजर आएगी मेरे को। दो लेजर लाइट मारूंगा तो आगे जाके क्रॉस करती हुई नजर आएंगी वो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर लेजर लाइट मार के भी दिखा दूंगा आप लोगों को आराम से। ये क्लियर हो गया? ऐसे ही हमारे पास एक और लेंस होता है जिसका नाम क्या होता है? कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये थोड़ा बनाया मैंने, बहुत सुंदर है, तो इसको थोड़ा सा भद्दा बना लेते हैं, ठीक है। ये होता है कॉनकेव लेंस और इसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग। इसका कैसे पता लगता है? ये दोनों साइड से अगर हम लोग देखें तो एक साइड से पतला और एक साइड से कैसा होता है? मोटा सा होता है, ठीक है। अगर ऐसा देखने के लिए कोई लेंस मिल रहा है तो वो ऐसा नहीं है। देखो ये है वो, साइड से मोटा बीच में से पतला, साइड से मोटा और बीच में से पतला, डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग। और ये कैसा है? कन्वर्जिंग, ठीक है। और अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा, ठीक है, तो ये ग्लास प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है, ग्लास प्लेन। एक और पीछे अगर लगा दो तो, ठीक है, थोड़ा सा हल्का फुल्का बर्स्ट आउट रहता है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अदरवाइज परफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, लेंसेज ना और भी आते हैं, इनके हाफ हाफ वाले भी आते हैं ऐसे करके, जो हम लोग स्पेक्टिकल्स में यूज करते हैं, है ना। हम लोग ये वाला पूरा यूज नहीं करते, हम लोग ऐसे वाला यूज करते हैं, हाफ यूज करते हैं, ठीक है ना। हम फुल यूज नहीं करते। आई बात समझ? तो हाफ वाले का क्यों क्या कहते हैं, कैसे होता है, जैसे एग्जाम में आएगा मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। आप इसको टच करके देखोगे, डबल साइडेड है। आपके स्पेक्स में जो लगा हुआ सिंगल साइडेड है, ठीक है ना। हम स्पेक्स के अंदर डबल साइडेड यूज नहीं करते। क्लियर हो गए यहां तक? आगे चले। आज हम लोग इसके सारे रे डायग्राम इसके पढ़ेंगे। बोलो। ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, उसके अंदर ज्यादा यूसेज उतनी है नहीं, सारा काम सेम करता है, ठीक है ना। अभी बताते हैं। इसके अंदर अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो चीज हमें उल्टी दिखेगी। इसमें मैं उल्टा दिख रहा हूं तुम्हें? हैं? हाँ जी, दिख रहा हूं ना? देखा? आई बात समझ? अगर मैं इसको देखूं तो मैं कैसा दिख रहा हूं? इसके अंदर उल्टा दिख रहा हूं तुम लोगों को? देखो ध्यान से, देखो दीदी, दिख रहा हूं? उल्टा दिख रहा हूं, तो मतलब कि ये इमेज उल्टी बनाने वाला है, ठीक है ना। आओ फिर देखते हैं कैसे। रे डायग्राम बनाने से पहले हमें रूल्स आने चाहिए। एक बार आपको रूल समझ आ गए, रे डायग्राम ऐसे आ जाएंगे। मतलब मैं नहीं भी बनवाऊंगा ना रे डायग्राम, आप खुद बना लोगे। अभी लास्ट बैच में नालायक बच्चे हैं सारे, खुद बना के बैठे हुए थे, समझ रहे हो। मैंने रूल्स दे दिए, उनको समझ आती है कि रूल से बनानी है रे डायग्राम। मैं जब सेकंड करवा रहा हूँ, फोर्थ फिफ्थ करके करें, हम छुट्टी कर ले सर, जा रहे हैं हमारा हो गया। सोच, नालायक बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। होशियार की तो बात ही नहीं करते। तो बहुत इजी होता है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए और कुछ बचता ही नहीं है इसके अंदर। और रूल्स इसके बहुत इजी है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, लेंसेज आर वेरी डिफिकल्ट। इसका मतलब वो बच्चा बेकार है, उसमें पढ़ा ही कुछ नहीं अभी तक। लेंसेज आर मोर इजियर देन मिरर, क्योंकि उसमें कितने यूज करने पड़ते हैं अपने को रूल्स, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी पहला, ठीक है। लेकिन इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर दो ही रूल है और हमेशा वही लगने हैं, कहानी खत्म। कितना सिंपल है, दो रूल और दोनों के दोनों वही लगने हैं। इसमें यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ जाता है इसका, यहाँ पे एफ और यहाँ पे 2f। जैसे मैंने आपको बनवाया था 12 सेंटीमीटर का, 0 पे, 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे, यहाँ पे फिर एफ, एक एफ, यहाँ पे 2f।
वेरी वेरी सिंपल, हमेशा से तो बनाते हैं, इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट कन्वर्जेस एट फोकस। ठीक है, इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस, तो इसका ओरिजिनल फोकस ये है, तो ये क्या होगा इसका नकली फोकस, मुंह पे हाँ कालक लगा दो। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अच्छा जी, हाँ जी बच्चे, डॉटेड लाइन नहीं बनेगी यहाँ पे, ये इसकी ओरिजिनल लाइन है, ये डॉटेड नहीं है इसकी। ठीक है, ये ओरिजिनल है तो इसमें डॉटेड यहाँ नहीं होगी, इसकी यहाँ बनेगी ना जब तो वो डॉटेड होगी। मैक्सिमम इसके आर पार होता है, अभी मैं तेरे को आर पार दिख पा रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, कोई नकली चीज तो नहीं दिख रही, ओरिजिनल दिख रहा हूँ ना मैं, टेढ़ा अपसाइड डाउन दिख रहा हूँ, लेकिन सिंपल है। डॉटेड तब होता है जब स्क्रीन पे बन रही होती, और सॉरी वैसे डॉटेड की कहानी अलग होती है, इस पे तो दोनों चीजें स्क्रीन पे बनती हैं, मिरर में तो अलग कहानी हो जाती है, मिरर के अंदर जो बनती है वो डॉटेड होती है, इसमें ओरिजिनल है, देखना रिफ्लेक्ट करके जा रही है, जब इसका ओरिजिनल पाथ को छोड़ के मैं पीछे खींचूंगा तब बनेगी डॉटेड वर्चुअल के केस में। ठीक है, यहाँ नहीं है, मैं बता दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है इसको हमने कैसे बनाया, एक तो 3 सेंटीमीटर के गैप में ले लिया, 0 3 6 9 12, उसके बाद यहाँ पे जितनी लंबी लाइन ऊपर लगाई उतनी ही लंबी लाइन नीचे लगाएंगे, कंपास की टिप यहां रखेंगे और कंपास को ओपन करके यहां से लेकर यहां तक ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर एक बार कंपास की टिप यहां रखेंगे, मान लो मेरा हाथ में कंपास है, ठीक है, टिप यहां रखी और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रॉ कर दिया। क्लियर हुआ यहां तक? नहीं समझ आया तो पूछ लो। कंपास की टिप यहां रखनी हो, समझते हो ना, कंपास की जो नोकीली वाली जो अपने दोस्त को चुभोते हो, हाँ वो वाली यहां रखनी है, और जो इसमें पेंसिल लगी हुई होती है उसको यहां रखनी है, यहां से यहां ड्रॉ करनी है और यहां से यहां ड्रॉ करनी है। इज इट क्लियर? डन? चलो अब क्या है, ये बताया था, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, यहाँ 2f है, यहाँ एफ है, यहाँ 2 है। एनी डाउट टिल नाउ? कॉनकेव के लिए पहला वाला क्लियर हो गया, आओ फिर दूसरा समझे। दूसरा वाला इतना इजी है, मजा आ जाएगा। सॉरी कन्वेक्स, सॉरी कन्वेक्स लेंस है। दूसरा वाला और भी इजी है, कर्वेचर से आया, कर्वेचर से चला गया, खत्म। क्या इजी रूल है इसके, आया समझ? कर्वेचर से आया, कर्वेचर से सीधा चला गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। डन हो गए दोनों रूल? दोनों रूल अपने हाथों से एक बार बनाओ, उसके बाद इसके आगे रे डायग्राम करेंगे जल्दी। अच्छा, जब आप कंपास से बनाओगे ना, ठीक है, ये मिरर लेंस सॉरी, तो ये ना थोड़ा अजीब सा बनता है, समटाइम ना यहां से कट करके ऐसे जा रहा होगा और दूसरे वाला यहां से कट करके ऐसे जा रहा होगा, तो तुमने परेशान नहीं होना, समझ रहे हो? कंपास से बनाओगे तो ये गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तुमने परेशान नहीं होना, हाँ ये तो लाइन टेढ़ी होगी, उसके चक्कर में कहीं लाइन टेढ़ी करने लग पड़ो, अपनी लाइन सीधी रखना, ये होता है, और नीचे वाला ऐसे करके इरेज कर देना, इतना इरेज नहीं, ठीक है, और ये ऐसे जो बन रहा है ना ऊपर, ये इतना इरेज कर देना, खत्म कहानी। ठीक है, बाकी स्कूल में तो आपको फ्री हैंड अलाउड होता है, हम फ्री हैंड क्यों नहीं कर रहे, देख लो, फिर ऐसे अजीब से बन जाते हैं, कभी भिंडी बन जाएगी, कभी परवल बन जाएगा, वो सब चीजें हमें चाहिए नहीं, तो उसके हिसाब से कंपास बनाओगे, डी से बनाओगे, थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रहता है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइन ड्रॉ करी, मान लो डी होता है हमारे पास, डी ऐसे करके ऐसे वाला, ठीक है ना, वो डी यहाँ लगाया, ऐसे करके यहाँ लाइन एक ड्रॉ हो जाएगी, ऐसे ही ऑपोजिट साइड में लगाया, आप डी से भी बना सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? लेकिन जो लॉजिकल तरीका है वो कंपास का है, एक्चुअली बनता किस तरीके से है वो, ठीक है ना, एग्जाम में किसी को थोड़ा पता लग रहा है कंपास से, मैम तो क्या करिए फ्री हैंड बना लो, है ना, तो आप डी से भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉजिकल तरीका बताना मेरा फर्ज था और मैंने दिया, बता। चले आगे। अब ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट रखे होते थे ना अलग अलग जगह पे, 6 अलग अलग जगह पे, वैसे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे, पहले रखेंगे हम बियॉन्ड 2f। तो बियॉन्ड 2f ना बच्चे क्या करते हैं, 2f के बड़े पास लगा देते हैं ना, इतना प्यार क्या हो गया 2f से, थोड़ा दूरी बढ़ाओ, कम से कम 2-3 सेंटीमीटर तो दूर करो उससे, ठीक है, और आपके रजिस्टर में लाइंस होती है ना ऐसे करके, 2 लाइन थिक बनाना आपने, बस जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं बनाना आपने, अपनी लाइंस के हिसाब से बनाना, 2 लाइन ऊपर बस, ठीक है, 2 लाइन ऊपर। पहला रूल क्या लगेगा, ऊपर देखो सब, इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस। अब दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा क्या था, कर्वेचर से गया और कर्वेचर से गया, बस कर्वेचर से गया और कर्वेचर से गया, रूल ये था ना, वापस क्यों आएगा, मिरर थोड़ा ना लेंस है, गया तो गया। मैच कहां करेगा, F और 2F के बीच में इमेज बना देंगे,
डॉटेड नहीं बनानी इमेज, ठीक है, बस बन गई। अब आप मुझे परफेक्ट इमेज बना के बताओ कि ये डिमिनिश बनी है, लार्ज बनी है, कैसे बनी है, जल्दी बताओ, जल्दी प्लीज। अब इसके अंदर इमेज कहां बनी है, कैसी बनी है और कितनी बनी है, मतलब पोजीशन, साइज, नेचर। पोजीशन बताइए पहले एफ एंड 2F के बीच में, नेचर कैसा है। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट तुम्हें इमेज कैसे दिख रही है, अपसाइड डाउन, मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड किसके साथ आता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा साइज बताइए, बड़ी बनी है छोटी, कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। अच्छा ऊपर वाले रे डायग्राम में मेरे से एक गलती हुई है, ध्यान से देखो, एग्जैक्टली कर्वेचर से कट नहीं हुआ। आप लोग बड़े आराम से स्ट्रेट लाइन लगा के कर्वेचर से कट जरूर करें, ठीक है ना। मेरे पास इतना बड़ा कोई स्केल नहीं है, आप लोगों के पास स्केल है और एक पर्टिकुलर एरिया में आप बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं इसको, यहाँ कट होना चाहिए, गलती है ये। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं से कन्वर्जेंस करवा देते हैं, कन्वर्जेंस इस लाइन से होगी, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ ये एफ डैश और ये 2F डैश होता है। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे 2F पे। ये इसका ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2F, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे वो रखेंगे 2F के ऊपर, ठीक है। जल्दी रखो अगला ऑब्जेक्ट। लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग 12 सेंटीमीटर की, 2F F C F 2F 3 सेंटीमीटर का गैप है, जितनी लाइन ऊपर उतनी ही लाइन नीचे। डी रख के मार्क कर लो या कंपास रख के मार्क कर लो, फ्री हैंड मार्क मत करना, बहुत बुरा दिखता है वो, ठीक है ना। और पेंसिल शुड बी वेरी मच शार्प। सुंदर डायग्राम बनाओ, मोटी मोटी पेंसिल से डायग्राम बनाओगे अच्छा नहीं बनता, वो सुंदर भी नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन पेंसिल विजिबल होनी चाहिए, उतनी पतली ना हो कि विजिबल ही ना हो। चले अब ऑब्जेक्ट का रखना है 2F पे रखना है, 2 लाइन थिक रखना है। पहला रूल कैसे लगेगा, सेम रूल लगने हैं, हर किसी में सेम रूल लगने हैं। एक रूल और होता है, मैं तुम्हें सिखा ही नहीं रहा अभी, वो जब सारे डायग्राम बना लोगे तब बताऊंगा उस रूल के बारे में। बच्चा कंफ्यूज हो सर कौन सा लगाएं, बस यही 2 लगाओ। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज एट फोकस। अब देखो ये फोकस से हल्का सा ऊपर से कन्वर्ज हुआ है, एग्जैक्टली इस पॉइंट से होना चाहिए था, गलती है ये, आप लोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगला कर्वेचर से गया और एग्जैक्टली आगे जाके मिल गया, ये पता कहां मिलेगा, 2F के ऊपर। कहां मिलेगा, 2F पे एग्जैक्ट। पहले मिलेगा तो गलती हो रही है बेटा, कुछ ना कुछ गलती हो रही है, मैं आके देखता हूं अभी। अब ए कहां बना है, नेचर, पोजीशन, साइज। नेचर क्या है इसका, वही इन्वर्टेड है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पोजीशन क्या है इसकी, एट 2F। साइज क्या है इसका, सेम साइज है, ठीक है। दैट्स इट, एनी डाउट टिल नाउ।